आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन डेफिनेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है और फंक्शन डेफिनेशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शन चैप्टर का, जहाँ पे आपको जानना चाहिए कि फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। A function prototype is simply the declaration of function which contains function name, parameters and return type। जब हम कोई फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो आपको याद होगा कि हम फंक्शन का नेम, कितने पैरामीटर पास करना है कि नहीं करना है, और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, हम सब वहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं फंक्शन के डिक्लेरेशन के टाइम। और सेमी कोलन से हम फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद क्लोज कर देते हैं। तो उसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट डजेंट कंटेन फंक्शन बॉडी। जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हम फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद सेमी कोलन से क्लोज कर देते हैं, फंक्शन की बॉडी हम नहीं बनाते हैं। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में सिंपली आपको बोलना है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, जहाँ पे नेम, पैरामीटर और रिटर्न टाइप होगा और फंक्शन की बॉडी नहीं होगी। तो इसे ही हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। तो इसका सिंटैक्स बताते हैं आपको कि सिंटैक्स क्या होगा। तो जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न टाइप। आप कोई भी टाइप यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शन को लिखते समय। उसके बाद फंक्शन नेम, ये यूज़र डिसाइड करेगा कि फंक्शन का नेम क्या होगा, क्योंकि यूज़र डिफाइन फंक्शन है। और पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो उससे पहले हमें टाइप देना पड़ता है कि किस तरह की वैल्यू को हम पास करना चाहते हैं। उसके बाद वेरिएबल नेम यानी आर्ग्यूमेंट्स, देन सेमी कोलन से हम क्लोज करेंगे। तो यही होता है फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप आपको सिंपली याद रखना है कि जहाँ पे हम कंपाइलर को बता देते हैं फंक्शन की फुल डिटेल्स, कि फंक्शन का नेम क्या है, रिटर्न टाइप क्या है और कितने आर्ग्यूमेंट, किस टाइप का आर्ग्यूमेंट फंक्शन कंटेन कर रहा है। तो कंपाइलर क्या समझेगा कि यूज़र ने अभी मुझे फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, अब हो सकता है कि बाद में वो इस फंक्शन का यूज़ करे प्रोग्राम में। तो हमें इस फंक्शन को जब यूज़ करना होगा तब हम फंक्शन डेफिनेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन में इस फंक्शन की डेफिनेशन बॉडी ओपन होगी और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो अब हम जानेंगे कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। तो फंक्शन डेफिनेशन कंटेन्स द ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन का ब्लॉक होगा, यानी ओपन करली ब्रेसेस से हम ओपन करेंगे और क्लोज करली ब्रेसेस से हम क्लोज करेंगे डेफिनेशन में, और यहीं पे हमारा कोड होगा। ये फंक्शन डेफिनेशन में होता है। तो इसका सिंटैक्स सेम रहेगा, यही वाला जो हमने लिखा है, बस यहाँ पे फंक्शन की बॉडी होगी, सेमी कोलन नहीं होगा। जो हमने सेमी कोलन दिया था वो सेमी कोलन नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड टाइप आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे आपको सेम वही चीज़ लिखना है जो आपने वहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप में दे रखा है। और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी होगी, इसी बॉडी के अंदर हमारा कोड होगा जो भी यूज़र परफॉर्म कराना चाहता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। अब चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको समझा देते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनता है और कैसे वर्क करता है। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेफिनेशन का, कि प्रोग्राम में इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने हेडर फाइल लिखा है studio.h और kunayo.h। इन दो हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद मेन फंक्शन से ऊपर और इस हेडर फाइल के नीचे जो स्पेस होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए मैं रिटर्न टाइप ले लेता हूँ वॉइड। ये सिंटैक्स का पार्ट है जो मैंने सिंटैक्स में आपको बताया। उसके बाद फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम मैक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 नंबर में मैक्सिमम नंबर कौन सा है उसे देखेंगे। तो यहाँ से मैं आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ 2 इंटीजर वैल्यू, इंट ए कॉमा इंट बी, और सेमी कोलन से क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बस फंक्शन का प्रोटोटाइप दिया है। तो कंपाइलर को यहाँ पे पता हो गया है कि हमारे पास एक फंक्शन है वॉइड मैक्स नाम का, जिसको हम आगे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये प्रोटोटाइप हो गया हमारे फंक्शन का। अब इस फंक्शन का हम डेफिनेशन देंगे। तो मैं इसका डेफिनेशन दे देता हूँ मेन फंक्शन से जस्ट नीचे। तो डेफिनेशन के लिए भी हम रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम यूज़ करेंगे और
जो आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है उस आर्ग्यूमेंट को भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ए कॉमा बी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इस फंक्शन का डेफिनेशन देंगे तो हम इसकी बॉडी बनाएंगे। इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम कोड लिखेंगे, स्टेटमेंट होगा हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे कंडीशन देंगे कि अगर ए ग्रेटर होता है बी से तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए ए। तो प्रिंटएफ में मैसेज दे देंगे %d फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है इसीलिए हमने %d लिखा, %d ग्रेटर देन %d। तो यहाँ पे 2 %d फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो 2 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, एक ए के लिए एक बी के लिए। आप देख सकते हैं ये यूज़र अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जब हम रन कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा जो हम यहाँ पे पास करेंगे फंक्शन से, मेन फंक्शन में कॉलिंग के टाइम। नहीं तो एल्स पार्ट में जाएगा और प्रिंट होगा %d इज लेस देन %d। ये अगर b का वैल्यू छोटा होगा तब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और a कॉमा b। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ फंक्शन डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने काली ब्रेसेस से ओपन करके कोड लिखा, और ऊपर में हमने जहाँ पे फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा था वहाँ पे हम लिख देते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। यानी जहाँ पे आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, जहाँ पे फंक्शन के पास आप नेम, रिटर्न टाइप, आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, वो प्रोटोटाइप होता है। मेन से एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम का एंडिंग होता है, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कॉल करेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे और वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो इंटीजर टाइप का मैं 2 वैल्यू पास कर देता हूँ, 19 और 23। तो ये हमारा 2 वैल्यू हो गया। अब गेट ch से क्या करेंगे, प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। तो CLR यूज़ कर देता हूँ मैं ताकि कंसोल क्लियर रहे। अब हम जब इस कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो 23 बड़ा है, कंडीशन चेक होगा। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा 19 इज़ लेस देन 23। इस कोड को मैं ड्राई रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 इंटीजर वैल्यू पास किया था, 19, 23। तो ए के लिए वैल्यू गया 19 और बी के लिए 23। तो यहाँ पे 19 ग्रेटर देन 23 कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हमारा एल्स पार्ट में चला गया और हमें रिजल्ट में मिला कि 19 इज़ लेस देन 23, क्योंकि बी का वैल्यू बड़ा है और ए का वैल्यू छोटा है, इसीलिए 19 ए में है तो ए इज़ लेस देन बी। अब मैं एक और वैल्यू पास कर देता हूँ, ए का वैल्यू मैं ग्रेटर कर देता हूँ और बी का स्मॉल कर देता हूँ। तो अब क्या होना चाहिए, अब हमें इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, यानी 100 ग्रेटर देन 56। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए का 100 वैल्यू है तो 100 ग्रेटर देन 56 कंडीशन यहाँ पे चेक करा और कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पे बोल दिया कि 100 ग्रेटर देन 56। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है %d वो नंबर को कंटेन कर रहा है जो हम कॉलिंग के टाइम में फंक्शन से पास कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है और इसे प्रोग्राम में कैसे यूज़ करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में और जानकारी देंगे कि फंक्शन जो टॉपिक है सी लैंग्वेज में उसका और प्रोग्राम कैसे बनाना है और क्या यूज़ है। थैंक यू फ्रेंड्स।